Very good o'clock all the dear students. Today here I am Nikita ma'am, your geography teacher. We are going to discuss some other major landforms on the earth. We have to discuss the mountains and their types. Today we are going to discuss valleys. So valleys are low-lying areas occurring between hills or mountains. Okay, mountains are high raised areas, whereas valleys are low lying areas. Okay, between the mountains, these are gaps between the mountains, and the different kinds of valleys are there, such as river valleys, glacial valleys, and rift valleys. Okay, these are divided or classified on the basis of मेथड ऑफ देयर फॉर्मेशन. ओके, वैलीज किस तरह से बनती हैं उस बेसिस पे उनको टाइप्स दिए गए हैं. ओके, व्हाट आर रिवर वैलीज? रिवर वैलीज आर फॉर्म्ड बाय द इरोसिव एक्शन ऑफ द रिवर्स. दे यूजुअली हैव अ रिवर रनिंग थ्रू देम. ओके, रिवर वैलीज क्या होती हैं? एज यू कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम कि रिवर वैलीज जो होती हैं वो रिवर्स के इरोसिव एक्शन से बनती हैं. ओके, व्हाट इज़ द इरोसिव एक्शन? इरोसिव एक्शन का मतलब है कि जब रिवर फ्लो करती है तो वो अपने रास्ते में आने वाली रॉक्स को इरोड करती है, मीन्स उन्हें काटती हुई जाती है. ओके, और उसकी वजह से माउंटेन्स के बीच में एक रास्ता बन जाता है या एक गैप बन जाता है जो कि वैलीज़ के फॉर्मेशन में रिजल्ट करता है, या उन्हें ही हम वैलीज़ कहते हैं. तो जनरली रिवर वैलीज़ में से कुछ रिवर्स जो है फ्लो करती हैं. ओके, rivers with steep gradients form V-shaped valleys, while rivers with lower gradients form flatter valleys with gently sloping वॉल्स. ओके, जो रिवर्स काफ़ी ऊंचाई से आती हैं, जिनका स्टीप स्लोप होता है, वो रिवर्स जो है वी शेप्ड वैली बनाती हैं. वेयर एज जिन रिवर्स का कोर्स लोअर होता है, यानी कि थोड़ी सी कम हाइट से उतरती है और जिनकी स्पीड कम होती है, वो रिवर्स जो होती हैं वो जनरली फ्लैटर वैलीज़ बनाती हैं या जेंटल स्लोपिंग वॉल्स होती हैं उनकी. ठीक है, नाउ जैसे कि ये आप रिवर वैली देख रहे हैं उत्तराखंड में वी शेप्ड स्लोप की है. ओके, यहाँ से जो इसका स्लोप है दैट इज़ वी शेप्ड. ओके, नाउ कमिंग टू ग्लेशियल वैलीज. ग्लेशियल नाम से समझ में आ रहा है ग्लेशियर्स से फॉर्म होती हैं. एज ग्लेशियर्स कट देयर वे थ्रू माउंटेन्स दे फॉर्म यू शेप्ड वैलीज. ओके, जब ग्लेशियर्स माउंटेन्स में से रास्ता बनाते हैं तो वो यू शेप्ड वैलीज बनाते हैं. ओके, इनका जो बॉटम होता है वो फ्लैट होता है. ठीक है, और जो वॉल्स होती हैं वो स्टीप ऑलमोस्ट वर्टिकल, एकदम सीधी वॉल्स होती हैं, बट जो बॉटम होता है वो फ्लैटर होता है. जैसे यू का होता है ना, बॉटम जो है राउंड या फ्लैट टाइप का होता है, वेरेज जो वॉल्स होती हैं यानी कि जो साइड्स होती हैं वो एकदम सीधी होती हैं, स्ट्रेट. ओके, नाउ वी हैव रिफ्ट वैलीज. दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ वैली. ठीक है, रिफ्ट वैलीज ही सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं. ओके, so rift valleys क्या होती हैं students? A rift valley is formed when parallel faults occur in the earth's crust, causing the land in between to sink. Okay, rift valleys are also called grebens. rift valleys होती हैं जब अर्थ की सरफेस पर पैरेलल फॉल्ट आ जाते हैं, फॉल्ट यानी दरारें आ जाती है, तो दिस कॉजेज द लैंड टू सिंक इन बिटवीन. तो जो बीच दरार होगी ऑब्वियसली, तो जो बीच की लैंड होती है वो नीचे चली जाती है. ओके, सिंक हो जाती है. सो दीज फॉर्म द रिफ्ट वैलीज. इस तरीके से रिफ्ट वैलीज का फॉर्मेशन होता है. इंपॉर्टेंट रिफ्ट वैलीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिफ्ट वैलीज हैं? अच्छा, रिफ्ट वैलीज को हम ग्रैबिन्स भी कहते हैं. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिफ्ट वैलीज आर ग्रेट रिफ्ट वैली इन ईस्ट अफ्रीका, द राइने वैली इन यूरोप, एंड द नर्मदा रिफ्ट वैली इन इंडिया. ओके, over centuries erosion has caused some of these valleys to increase in size and become basin like. बहुत समय से हो रहे नदियाँ जो रिवर्स जो इरोजन करती हैं उसकी वजह से ये वैलीज़ का साइज़ जो होता है वो बड़ा हो जाता है, एंड दे बिकम मोर लाइक अ basin. Okay, what is a basin? A basin is an area drained by a river. So sometimes these basins fill up with the water to form lakes, और फिर ये जो बेसिन्स होते हैं वो वाटर से भर जाते हैं एंड उन्हें हम लेक्स का नाम दे देते हैं. ओके, दीज लेक बैकाल इन साइबेरिया में जो लेक बैकाल है, लेक तांगिका इन अफ्रीका, ये दो एग्जाम्पल्स हैं ऐसी रिफ्ट वैली से फॉर्म हुई लेक्स के. ओके, नाउ कमिंग टू द डिफरेंस बिटवीन रिवर एंड ग्लेशियल वैलीज. रिवर और ग्लेशियल वैलीज एंड रिफ्ट वैलीज, इनमें क्या रिवर और ग्लेशियल वैलीज ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि रिवर वैली रिवर के इरोजन से बनती है, ग्लेशियर वैली ग्लेशियर के वो इरोजन से बनती है. ओके, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? So these are formed by the erosion action of rivers, whereas rift valleys are formed by tectonic forces. Tectonic forces की वजह से अर्थ में फॉल्ट आता है. They are either V-shaped और U-shaped. जो रिवर वैलीज हैं वो V-shaped या U-shaped होती हैं, whereas रिफ्ट वैलीज जो होती हैं these are narrow with a steep wall and flat floor. ठीक है,
ये नैरो होती हैं, इनकी कोई शेप नहीं होती, जस्ट स्टीप वॉल्स होती हैं, यानी बिल्कुल स्ट्रेट वॉल्स होती हैं और फ्लैट फ्लोर होता है. ओके, these are caused by exogenous process whereas they are caused by endogenous process. okay, ये exogenous process, exogenous यानी जो अर्थ के बाहर हो रही है, तो रिवर्स का जो एक्शन है वो तो अर्थ के बाहर ही होता है, तो exogenous process, whereas rift valleys are formed by the endogenous यानी कि जो अर्थ के अंदर होता है, प्लेट्स का मूवमेंट उसकी वजह से बनती हैं. ओके, now what are plateaus? Coming to the plateaus, these are occupy almost a 1/3 area of earth's land surface. अर्थ की लैंड सरफेस का 1/3 एरिया प्लेट्यूज ने कवर किया हुआ है. सो अ प्लेट्यू इज़ अ हाईलैंड, आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा, इट इज़ अ हाईलैंड विद अ फ्लैट टॉप. ठीक है, प्लेट्यू और माउंटेन में सिमिलैरिटी ये होती है कि बोथ आर हाईलैंड्स, दोनों उठे हुए होते हैं, बट माउंटेन हैज़ अ कोनिकल पीक, माउंटेन की जो टॉप होती है वो कोन शेप की होती है, वेराज जो प्लेट्यूज होते हैं वो ऊपर से फ्लैट होते हैं. ओके, दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड. ओके, इट राइजेज स्टीपली फ्रॉम द सराउंडिंग लो लाइंग एरिया ऑन एटलीस्ट वन साइड, एंड प्लेट्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड्स. ठीक है, ये अपने सराउंडिंग एरिया से काफ़ी ऊपर उठे होते हैं और जो इनका टॉप होता है वो फ्लैट होता है, इसलिए दे आर ऑल्सो नोन एज दी टेबल लैंड. ओके, ऑल्दो द प्लेट्यू टॉप इज जनरली फ्लैट, इट कैन ऑल्सो बी रोलिंग और हिली, थोड़ा सा रोलिंग या हिली भी हो सकता है. अ लार्ज प्लेट्यू कैन बी डिवाइडेड टू स्मॉलर यूनिट्स बाय रिवर फ्लोइंग थ्रू इट. एक प्लेट्यू को डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो रिवर्स फ्लो कर रही हैं वो उसे डिवाइड करती हैं. Deccan Plateau in India is divided into hill and valley landscape by major rivers like the Godavari, Krishna and Kaveri. जो इंडिया का लार्जेस्ट प्लेट्यू है, दैट इज़ डक्कन प्लेट्यू, उसको डिवाइड किया जाता है हिल एंड वैलीज़ में. ठीक है, कैसे डिवाइड होती है? जो मेजर रिवर्स उसमें से फ्लो कर रही हैं, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, वो उसे डिफरेंट लैंडस्केप्स में डिवाइड करती हैं. ओके, अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेट्यूज होते हैं. फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, सेकंड इज इंटरमॉन्टन प्लेट्यू एंड थर्ड इज वॉल्केनिक प्लेट्यू. ओके, लेट अस स्टडी. कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू क्या होता है? व्हेन फोर्सेस जनरेटेड इन द अर्थ पुश अप अ लार्ज ब्लॉक ऑफ द क्रस्ट, अ कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू इज फॉर्म. जब अर्थ के अंदर की जो फोर्सेस हैं वो एक लार्ज ब्लॉक को, यानी बड़े से पत्थर को क्रस्ट के ऊपर पुश करती हैं, तो एक कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू बनता है. द प्लेट्यूज कवरिंग कॉन्टिनेंट लाइक अफ्रीका और साउथ अमेरिका आर एक्सटेंसिव एंड मैसिव. अफ्रीका और साउथ अमेरिका को कवर करने वाले प्लेट्यूज बहुत ही बड़े और फैले हुए हैं. द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू. इंडिया का छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो भी कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू का ही एग्जाम्पल है. नाउ कमिंग टू इंटरमाउंटेन प्लेट्यूज. इंटरमाउंटेन प्लेट्यूज क्या होते हैं? समटाइम अ प्लेट्यू सराउंडेड बाई माउंटेन्स. इंटरमाउंटेन, एज इट इज़ क्लियर बाई द नेम दैट इंटरमाउंटेन प्लेट्यूज क्या होते हैं? माउंटेन के बीच में, इंटर माउंटेन के बीच में कुछ प्लेट्यूज जो होते हैं वो माउंटेन्स से सराउंडेड होते हैं, यानी माउंटेन्स के बीच में फाउंड होते हैं. सो सच प्लेट्यूज आर कॉल्ड इंटर माउंटेन. इनका एग्जाम्पल क्या है? प्लेट्यू ऑफ तिब्बत. ओके, Altiplano in South America, these are examples of intermountain plateau. Now coming to the volcanic plateau, ये कैसे होते हैं? There are times when sheet of volcanic lava accumulate to form a volcanic plateau. जो लावा बाहर फ्लो करता है वॉल्केनो में से, वो एक्यूमुलेट इकट्ठा हो जाता है टू फॉर्म अ वॉल्केनिक प्लेट्यू बनाने के लिए और हाईलैंड बनाने के लिए, जो प्लेट्यू की शेप ले लेता है. सो दिस is an example of the volcanic plateau, and Deccan Plateau of India is a volcanic plateau. Okay, so that's all for today. Thank you. Hope you all understood.